इन्होंने बनाया मुझे अपना फोटोग्राफर और इनकी तैयारी है अपने सिर के बल खड़े होने की। तो जी मैं हूं अभी समरकंद उज़्बेकिस्तान में। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? Beautiful. ब्यूटीफुल। Yeah. ये है जी हॉस्टल की ऑनर। मुझे यहाँ पर एक रात के पड़े 50,000 सोम या 350 रुपए। आपको 1 लाख सोम पड़ेगा। मेरी कुछ फ्रेंडशिप लिंक की वजह से मुझे यहाँ पर सस्ता पड़ा है। उन्होंने अभी अपना नंबर दिया है। इनका नाम है शाख्सनोजा। शाख्सनोजा एंड फुल नेम? It's for difficult. हाँ, लेकिन अभी तो मेरा जाने का टाइम हो गया है। बस थोड़े मोजे वगैरह सूख रहे हैं, फिर मैं निकलूंगा यहाँ से। तो जी अब जाने की तैयारी हो गई है, बैग वगैरह पैक कर दिया है अपना, और सोच रहा हूँ आपको थोड़ा छोटा सा हॉस्टल टूर करा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल आप इसे कह सकते हो, साथ में चेयर्स लगी हुई हैं। ये फ्रिज है अभी लेकिन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। और फिर यहाँ पे बढ़िया सा इंडक्शन, साथ में सारे बर्तन वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट मिल रहा है। सिंक दी जा रही है यहाँ पर अच्छी सी, और आप वॉशरूम की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी है आपके कपड़े वपड़े धोने के लिए। और अंदर अगर रूम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर 3 बेड्स लगे हुए हैं, नीचे बढ़िया कालीन है। ऊपर की बात करें तो पंखे की जगह यहाँ पर लाइट का यूज़ करा जाता है, और फिर एसी की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। एकदम बढ़िया रूम है, नीट क्लीन, काफ़ी अच्छा है। बाहर की अगर बात करें तो एक गैलरी के साथ आपको छोटा सा बरामदा सिटिंग एरिया मिल जाता है। स्वागत है आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। एक मिनट माइक चेक कर लेता हूँ पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। मैं अभी जस्ट अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ। तो मैं हूँ अभी समरकंद उज़्बेकिस्तान में। ये वैसे राइट टाइम नहीं है उज़्बेकिस्तान घूमने का, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है इस समय। 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और मतलब फील तो ऐसा हो रहा है कि जैसे मानो 40 से ऊपर हो, क्योंकि धूप काफ़ी हार्श लग रही है। और अगर मैं सही सीज़न की बात करूँ तो जो सही सीज़न है घूमने का वो है आपका या तो आप मार्च से मई के बीच में घूम सकते हैं, और उसके अलावा आप घूम सकते हैं ऑटम में, सितंबर से लेकर नवंबर तक। और अभी तो जून और जुलाई का टाइम है, इस समय तो वही घूमना ही बेकार है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज हो रही है यहाँ पर। मैं समरकंद कल पहुंचा था शाम तक। आपने तो देखा ही था मैं कैसी हालत मेरी हो गई थी और किस कंडीशन में पहुंचा था मैं हिचहाइकिंग करके। तो मैंने बस कल पूरे दिन वीडियो एडिट करी और रेस्ट करा और रात को निकला था। तो यहाँ पर कुछ बसेस का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टूगेस ऐप है वो यहाँ काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर किसी लोकल से बात करूंगा और थोड़ा जो बस का सिस्टम है वो समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार टैक्सी से तो कहाँ तक ही घूमूंगा मैं। मुझे बसेस वगैरह तो दिखना शुरू हो गई हैं, लेकिन कोई प्रॉपर मैप नहीं है, कहाँ बस स्टैंड है, कहाँ से बैठूंगा, कहाँ से कहाँ पहुंचूंगा, कुछ पता नहीं है। तो देखता हूँ यार अभी कैसे जुगाड़ निकालता हूँ। ये सामने देखो बस स्टैंड है, और लेकिन वहाँ कोई शेड नहीं है खड़े होने के लिए। बसेस की कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ताशकंद में है। और अगर थोड़ी समरकंद की हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ फिर आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। अगर देखो वैसे तो ये सिटी जो समरकंद सिटी है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है उज़्बेकिस्तान में, और इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 5.5 लाख है, 5,55,000। और अगर समरकंद की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर अलेक्जेंडर ने भी रूल करा था, और फिर उसके बाद आपके ईरानियन तुर्कीज भी आए थे, ईरान और तुर्क के लोग। और फिर मंगोलियन अंपायर में चंगेज खान भी 1220 में यहाँ पर रूल करने के लिए आया था। काफ़ी मिक्स टाइप के लोग समरकंद में रहते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है उस तो यहाँ पर जो आपके उज़्बेक्स हैं 30% माना जाता है, और ताजिक्स के मोस्टली मेजोरिटी ताजिकिस्तान मतलब या ताजिक्स की मानी जाती है यहाँ इस समय मॉडर्न टाइम में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है यार जब आप लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर हो, आप किसी नई कंट्री में हो। अरे चलो बढ़िया बात है। मुझे ये शायद रेगिस्तान इस पे रेगिस्तान, अरे रेगिस्तान इस पे लिखा हुआ, मतलब रेगिस्तान लिखा हुआ था। तो उज़्बेक भाषा में एक ही जगह ओ को यूज़ करते हैं। तो जी इस बस में हम आ गए हैं। कंडक्टर कोई नहीं है इसमें, पैसे सामने ड्राइवर साहब को देने पड़ेंगे। हाँ ईमानदारी बहुत है यहाँ के लोगों में, इसलिए ऐसा। चलो भाई फाइनली रेगिस्तान की बस तो मिल गई। लग रहा है बसें कुछ ऐसी मिलेंगी यहाँ पर।
आपको एक खास बात मैं और बता दूं कि पहले समरकंद का नाम मरकंडा था। जब चंगेज खान ने 1220 में रूल करा था उस तब तक इसका नाम मरकंडा था, बाद में चेंज हो गया था। यार बस पे लिखा तो हुआ था रेगिस्तान, बट ये रेगिस्तान तो इस तरफ है, रेगिस्तान स्क्वायर। अब इधर घुमा लिया है बस ने। अब यार टेंशन देती ना, इनसे पूछता हूँ यार क्या इन्हें इंग्लिश आती है। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनी बस मैप हियर? बस मैप, हाउ डू यू फाइंड बसेस हियर? Hey, do you know English? Yeah. Do you have any bus app? What? Any bus app? Bus app? Yeah, any app for the bus. Are you understanding me? No? Yeah. तो इन्होंने ये दिखाया है कि Yandex ऐप मैप को आप यूज कर सकते हो और इसमें आ जाएगा, यूज करके देखो। हाँ? Where from? Can you guess? Arabia. Arabia? Which part of Arabia? Iran. Iran? ये भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बाबर को जानते हैं। बाबर को कौन ही नहीं जानता। अगर आपको नहीं पता तो बाबर का जन्म अंदीजान उज़्बेकिस्तान में हुआ था और बाबर ने ही इंडिया में मुग़ल एम्पायर को खड़ा करा था। मतलब जिस पॉइंट पे मैं हूँ ना, अगर आप यहाँ पर उतर जाएंगे तो मतलब पार्क वार्क भी हैं अच्छे यहाँ पर, और आप अच्छे से घूम सकते हैं। और पैदल पैदल जितने भी यहाँ की साइट सीइंग है मेन, जैसे अगर आमिर तैमूर मौज़िलम की बात करें या रेगिस्तान स्क्वायर की बात करें, और भी आसपास बड़े खूबसूरत यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज और मॉस्क, मौज़िलम्स बने हुए हैं। तो आप वॉक करके भी अराउंड से आप घूम सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैप में भी कुछ इस तरीके का ही आ रहा है, सब आसपास ही दिखा रहा है। बस का किराया जी मात्र 1400 सोम यानी कि 10 रुपये। यहाँ की बिल्डिंग और दुकानों की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पीली या क्रीम पतली पतली ईंटों की बनी हुई दिखती हैं। जनरली दोपहर में तो कोई निकलता नहीं है, मेरे जैसे ही निकलते हैं टूरिस्ट। मैं इस समय 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी हेलो अस्सलाम वालेकुम। नो फाइन 300 सोम 3000। अब ये शायद पार्किंग है और यहाँ कुछ पार्क सा बनाया हुआ है और हम पहुंचेंगे। वाह नाइस कार। सामने है जी इस्लाम करीमोव का स्टैच्यू, जो कि रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। यहाँ साइकिल वाइकिल भी खड़ी हुई हैं, आप इन्हें रेंट कर सकते हैं। सामने ये कैसे रिक्शे खड़े हुए हैं भाई, ये तो अलग ही टाइप के रिक्शे हैं। अच्छा पैडलिंग, अगर मतलब आप ग्रुप में हैं 10-12 लोगों के तो आप इसे पैडल कर सकते हैं। तो अभी देखो सीज़न का टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं भी जुलाई के टाइम पे आया हूँ, इतनी तेज़ धूप होती है। तो अभी इस टाइम सीज़न नहीं है, इसलिए यहाँ शायद टूरिस्ट वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। 4:30-5 बज रहे हैं। बिक रहे हैं यहाँ पर जो उबले हुए बुंटे। रेगिस्तान स्क्वायर का पहला व्यू मुझे अब दिख रहा है। वाह, चलो जी पार्क में जाके थोड़ी देर बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा को ग्रहण करते हैं। और ये भाई डस्टबिन, ये डस्टबिन देखो कितना प्यारा, ये हो गया बैठने के लिए। और सागीदाना कॉफी एंड जिलाटो। रेगिस्तान स्क्वायर को बेसिकली आप दिल कह सकते हो समरकंद का, काफ़ी खूबसूरत है। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं दिल्ली आया। अच्छा। हाँ जी, आप जी? मैं चंडीगढ़ तो। अच्छा, तो जी मैं हूँ अभी समरकंद उज़्बेकिस्तान में, और रेगिस्तान ये जगह है। रेगिस्तान का मतलब तो आपको पता ही है, डेजर्ट। तो असलियत में जो रेगिस्तान को ही पर्शियन लैंग्वेज में डेजर्ट बोलते हैं। तो ये जो रेगिस्तान स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा टॉप का अट्रैक्शन है समरकंद का। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये तिमुरिद एम्पायर में बनाया गया था, और इसके लेफ्ट टू राइट 3 मदरसा है, मतलब 3 इस्लामिक स्कूल हैं। हाँ, और अगर बात करें ये क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर
जब राजा कुछ कहता था तो एक तरीके से पब्लिक स्क्वायर था, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते थे और राजा को सुनते थे, इसलिए ये जगह बनाई गई थी। और टॉप का अट्रैक्शन अगर आप उज्बेकिस्तान आए तो जरूर यहाँ पर आए। और अगर यहाँ की टिकट्स की बात करूँ तो टिकट काउंटर वहाँ पर उधर है और उसका शायद 50,000 सोम है, अराउंड आपके 350 रुपये हो गए। थैंक यू। मैं फोटोग्राफर बन गया हूँ और ये जैक रिपब्लिक से हैं और अभी ये करेंगी हैंड स्टैंड। या आई गॉट इट। तो ये चल रहा है इनका हैंड स्टैंड। वाओ, अमेजिंग, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल। So, I used to be a gymnast. ओह वाओ, आई डू योगा, यू नो। तो ये सुबह से निकली हुई हैं और घूम रही हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ घूम चुकी हो, तो मुझे भी कुछ यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस बता दो। ये जहाँ भी जाती हैं इस तरीके का टूरिस्ट मैप ले लेती हैं टूरिस्ट ऑफिस से सबसे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग ये पूरे मैप के थ्रू, मतलब अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती हैं, ऐसे जो मैप्स में लिखा होता है या डायरेक्शन होती है उसका यूज़ करती हैं। ये अमेजिंग। रेगिस्तान स्क्वायर के आसपास घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, यहाँ काफ़ी सारी मस्जिदें और मौज़िलम्स बने हुए हैं। हर जगह तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जगहें बता रही हैं। रेगिस्तान पर रात का सीन बनने में थोड़ी देर है, तो आमिर तिमूर मौज़िलम ये घूम के आ चुकी हैं। तो अपना यूज़ टिकट जो कि इन्होंने 30,000 सोम का ख़रीदा था, मुझे कह रही है ट्राई करके देख लो, क्या पता एंट्री मिल जाए। It's just a, Did they wrote something? no, there is just a date, so hope it's fine. You can try. Okay, I but can't promise you that it will work. And then if it works, save it and give it to somebody else. You can try it. समरकंद घूमने के लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे और आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ पर रहेंगे, तो रेगिस्तान स्क्वायर के पास में काफ़ी सारे हॉस्टल और होटल बने हुए हैं, आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं और रह सकते हैं। अब 300-400 मीटर की सिर्फ वॉक है आमिर तिमूर मौज़िलम जाने के लिए। दो शानदार चीतों का यहाँ पर है स्टैच्यू और लाइन से यहाँ पर शेवरोले की दमास टैक्सी खड़ी हुई है। जैसे हमारी ओमनी चलती है वैसे यहाँ पर दमास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आमिर तिमूर मौज़िलम को गुरे आमिर या टॉम ऑफ द किंग भी बोला जाता है। कितना खूबसूरत ये आर्किटेक्चर है और क्या खूब नक्काशी करी गई है। वैसे तो तैमूर ने मकबरा अपने पोते मोहम्मद सुल्तान, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके लिए बनवाया था और उन्होंने अपने लिए मकबरा कहीं और बनवाया था जहाँ वो पैदा हुए थे। लेकिन जब तैमूर की मृत्यु हुई तो उनका मकबरा बर्फ़ के नीचे दब गया था, फिर उनको यहाँ पर लाके दफनाया गया था। हाउ मच फॉर द मैग्नेट? 20,000 हो गई आपकी, 120 रुपए की। सही है वैसे। कुछ ऐसे दिखते थे तैमूर और इतना बड़ा तैमूरिद एम्पायर इन्होंने खड़ा करा। आप देख सकते हैं तैमूरिद एम्पायर का मैप, नीचे आप दिल्ली देख रहे हैं और पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा एरिया तैमूरिद एम्पायर में आता था। इतना बड़ा इनका एम्पायर था। तो ये जो भाई हैं काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है और ये तजिक हैं, मतलब तजिक तो आपको पता ही 70% 70% आर तजिक हियर इन Samarkand. Yes, Samarkand and Bukhara are Tajik cities, and others are Uzbek cities. Uzbek cities like Tashkent and all Like that. Tashkent, And, Khiva. and what about Karakal, Pakistan? Khiva, Nukus, every Yes, Uzbek every city. these cities are Uzbek. Yes. तो ये खिवा, नुकुस वगैरह सारी ये आपकी उज़्बेक सिटीज़ हो जाएंगी। बाकी अगर समरकंद की बात करेंगे और समरकंद एंड बुखारा तो बेसिकली मेजॉरिटी ताजिक की। थैंक यू। And the first one. तो जी अब हाँ, यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आप इस जगह पहुँच जाएंगे, मतलब रेगिस्तान स्क्वायर के पास, या मतलब रेगिस्तान स्क्वायर के पास ही आमिर तिमूर का मौज़िलम है, तो अब ऐसी सब कुछ यहाँ आसपास ही है। मतलब सब कुछ आप मान के चलो 400-500 मीटर की दूरी पर है, कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक तरीके से जो सारा मतलब एंशेंट हिस्ट्री का जो सेंटर आप कह सकते हो वो रेगिस्तान स्क्वायर के पास में ही है। तो आपको बस रेगिस्तान स्क्वायर आना है एक बार सबसे पहले, क्योंकि वो टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है। उसके बाद आप इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको और भी एंशेंट आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। अब इन लोगों से मेरी पहले भी बातचीत हुई थी रेगिस्तान स्क्वायर पर, अभी मुझे फिर से मिल चुके हैं। तो ये टिकट
आपको ट्रांसफ़र कर दी मैंने, ट्रांसफ़र कर दो। कह रहा है एक ही खड़ी गई, एक ही आएगी। अब यहाँ कुछ नारियाँ अपने बच्चों को नहला रही हैं, तो अब जी यहाँ से चलते हैं हम वापस रोड की तरफ। फाउंटेन चल रहे हैं बहुत प्यारे। इस पेडिस्ट्रियन पे वॉक करने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है, मतलब इतना चौड़ा पेडिस्ट्रियन और इधर बने हुए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एक अलग ही फील आ रहा है, एक अलग ही मज़ा आ रहा है इन रोड्स पर। यहाँ की रोड्स तो बहुत ज़्यादा ही क्लीन है, और जो ऐसे पेड़ बने हुए हैं इतने शानदार शानदार यहाँ पर, मज़ा आ गया शॉवर लेके। अब जी मैं रेगिस्तान स्क्वायर पर फिर से आ गया हूँ। ये काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं रात के सीन का, क्योंकि नाइट शो एक अलग ही लाजवाब होता है रेगिस्तान स्क्वायर पर। और काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि आसपास बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ ये सभी टूरिस्ट हैं या यहाँ के लोकल लोग हैं। What do you think? Most of the tourists are sitting here, or I think I actually speak to some Uzbeks here because there was like two guys which wanted to learn English or practice English. Another guy told me that it's very popular in Uzbekistan that Uzbek people travel around the country. yeah, I'm great. Where are you from? Czech Republic, Czechoslovakia. Okay, that's good. And can you guess where am I from? You're from Egypt? Egypt. No? Dubai? It's closer now. Do I look like a sheikh of Dubai? Yeah, you look like, but you have no like. We are to the head. Have a nice day. Yeah, thank you. I am here local police. Tourist You- police. Yeah, tourist police. You need any help? Yeah, You may sure. contact to me. This is my car. 24/7. No, today yes. Today. 20 hours because I'm duty today. Okay, today you are Yes. on duty. That's- Yeah, thank you Very so nice. much. Thank you very much. लाइट्स फाइनली स्टार्ट हो गई हैं यहाँ की, कितना अमेजिंग लग रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? Beautiful. ब्यूटीफुल। Yeah. So after waiting for 2.5 hours, finally. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just ये भाई जी हैं अज़रबैजान से, लेकिन रहते आबू धाबी में हैं। तो हम दोनों काफ़ी देर से आबू धाबी से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं आप लोग इतना ज़्यादा आबू धाबी आप लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास आ गए उठ के और ऑफ़र कर रहे हैं मैं बकलावा। I'll get it half. Huh? Yeah, because it's big. No, what big? Already I finished 5, bro. Yeah, take. Okay, thank you. Thank you so much. Thank Yeah. you. Can I share? Yeah, please. बकलावा टर्की की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वीट मानी जाती है, सिर्फ टर्की की नहीं बल्कि अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान में भी काफ़ी पॉपुलर है बकलावा। तो इन भाई ने जो बकलावा ख़रीदा है ये उज़्बेकिस्तान से ही ख़रीदा है। 6 miles on Friday morning.